experiment with different media showing calmness, degree of seriously calmness when we are doing hurdles of it. But so face करके आप आगे बढ़ो। कुछ कहने की कोशिश की रिप्रोड्यूस किया लेकिन ऊपर वाले जो उन्होंने आइडिया दिया उसी से कमाल कलाकार है। जम्मू के कमाल कलाकारों द्वारा यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहें? जी, आज कला केंद्र के सहयोग से और कल्चर डिपार्टमेंट में JKCC के कोलैबोरेशन में ये कला प्रदर्शनी लगाई है और स्वर्गीय गोविंद कौर जी को हम याद कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि स्कल्पचर की ओनली विमेन अपने टाइम में रही हैं, जिन्होंने उस टाइम में ये स्टार्ट किया था। तो हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, ये सारा भिन्न प्रांतों से भी, जैसे हिमाचल से, MP से, UP से और जम्मू के अलग अलग जगहों से, उधमपुर से, कठुआ से, जम्मू से आर्टिस्ट ने अपने यहाँ पे अपनी बेस्ट जो उनकी अपनी रचनाएं हैं वो प्रदर्शित की हैं। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम रेनोवेशन के काम चल रहे हैं, तो हमने ये छोटा जो हमारी ये संसाचन गैलरी है इसमें ही, अदरवाइज ये हमें बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस थी और बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क से जो हम दिखा सकते थे। बट ये देख के भी दिल इतना गदगद होता है कि हमारे समाज में अभी भी इस तरह के आर्टिस्ट हैं, इस तरह की सोच है, और ये सोच प्रेरित करती है यंगर जनरेशन को, नवयुवकों को, नवयुवतियों को, सो दैट कि वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ना जाके अपने आर्ट को और अपने अंदर की इंसानियत को, कलाकार मतलब भगवान के पास वाली चीज़ होती है, कला बेसिकली ईश्वर की देन है। तो उस हिसाब से हम ये देखते हैं तो बड़ा एक फख्र महसूस होता है कि हम भी उस जर्नी का हिस्सा हैं, उस यात्रा का हिस्सा हैं जिसमें ये सब हो रहा है। तो मैं सबको शुभकामनाएं।
गुप्ता जी जो कि नेशनली रिप्यूटेड आर्ट हिस्टोरियन हैं और उनके उन्होंने स्वर्गीय गोविंद कौर की याद में यह एग्जीबिशन जहाँ अरेंज की है। अभी बात चल रही थी कि टैलेंट सब में होता है। बच्चे ड्राइंग्स करते हैं तो लोग बोलते हैं मैं आर्टिस्टिक है, कोई गाता है, कोई म्यूजिक की तरफ हो जाता है, कोई अभिनय करता है। पर उस प्रतिभा को हम चैनलाइज कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आज के युग में तो सब साइंस की तरफ जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, IT रेवोल्यूशन, और इसमें कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो बोलते नहीं लड़की से आगे चल रही है जिसमें बच्चे की प्रतिभा है। पर ये बात आज से 50 साल पहले है। गोविंद कौर जी ऐसे ही वातावरण का फूल, रेफ्यूजी परिवार से मीरपुर से उजड़ के आया है परिवार, पिता एक अवैध प्रॉपर्टी। गोविंद हमारे शहर में पिछले दिनों में नुमाइश होगी सुहाग में निमित्त है कला केंद्र और JKCCA जम्मू द्वारा आयोजित की गई है और ये श्रीमती गोविंद कौर जी जो स्वर्गीय मूर्तिकार हैं उनकी याद में की गई है। इस कला प्रदर्शनी में 24 कलाकारों के काम अलग अलग सूबों से लगे हुए हैं। इसमें श्रीमती गोविंद कौर जी का काम भी लगा हुआ है। और मैं बता दूं आपको कि श्रीमती गोविंद कौर जी जो मेरी पत्नी थी वो एक एक्सीडेंट में 2011 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो जम्मू की सबसे पहली फर्स्ट कंटेम्पररी वुमेन स्कल्पटर ऑफ जम्मू बनी। उन्होंने स्कल्पचर के फील्ड में श्री VR खजूरी से शिक्षा प्राप्त की थी और फिर उनकी देखरेख में आगे काम बढ़ाया था। उनकी फ्री फॉर्म स्कल्पचर्स बहुत फेवरेट रहे हैं। फिर पोर्ट्रेट बहुत किए हैं, नेचर काम बहुत किया है, बड़े बड़े स्टोन कार्विंग के काम किए हैं। उसके बाद उन्होंने प्रिंट्स वुड प्रिंट लिए, जो देवी सीरीज़ उन्होंने निकाली, उसको अवार्ड भी मिले। फिर ड्राइंग्स बनाई। इस तरीके से उन्होंने अपने अलग अलग विधाओं में काम करके अपना कला को प्रदर्शित किया। वो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में उनका काम डिस्प्ले हुआ है, देश के बाहर भी, विदेशों में भी उनका काम डिस्प्ले हुआ है और उनको बहुत सारी संस्थाओं ने मान दिया है और ऑनर्स दिए हैं, अवार्ड दिए हैं। तो बर्मन साहब, मेरा कहने का मतलब कि कला का जो है उसकी अलग से सोच होती है। आम आदमी की मतलब को उसकी समझ में नहीं आती, फिर भी कोशिश करता है कि इसमें क्या उसका मैसेज है, क्या कहना है। ऐसे होता है जैसे आप किसी फील्ड में ना पढ़े हों तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी। उस फील्ड में आपको जाना पड़ेगा तभी उसकी बारीकियों के बारे में समझ आएगी। जैसे अगर हम कहें कि आप ही मेरे से पूछ लीजिए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होता है, वो आपको तभी समझ लगेगा जब आप रंगों से खेलना शुरू करेंगे, रंगों के बीच में जाएंगे, फॉर्म के बीच में जाएंगे और कैसे मूवमेंट्स होती है, कैसे कंपोजिशन बनती है, कैसे उसको चीज़ों को मोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशनिज्म है। एक्सप्रेशनिज्म में उन्होंने कहा है कि जो बसंत के मान लो कलर है, अगर आप वही रंग वैसे बिखेर दें वो आपको वही फीलिंग देगा जो बसंत के रुत में होती है। उसमें ज़रूरी नहीं कि वो फूल बनाए, पत्तियां बनाए। अगर हरे रंग, पीले रंग, लाल रंग, जामुनी रंग वो बिखेर दे तो उसमें भी वही फीलिंग है। तो इस तरीके से वो जब एडवांस स्टेज में चले जाते हैं तो फिर वो मेडिटेटिव टेक्निक्स हैं या उस तरीके की ही विधा बन जाती है कि वो उन चीज़ों को अलग तरीके से परसीव करता है जो कि आम आदमी को हो सकता है लगता हो कि ये पता नहीं क्या कर रहा है।